राजधानी दिल्ली के उमराव होटल में स्काई वॉक प्रोडक्शन के द्वारा मिस्टर मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से आए करीब 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस खास मौके पर बॉलीवुड स्टार एक्टर अरबाज खान, एक्ट्रेस अदिति गोत्री सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। रैंप पर वॉक, फैशन और अपनी स्टाइल का जलवा बिखेरते यह नज़ारा है दिल्ली के उमराव होटल का, जहां पर स्काई वॉक प्रोडक्शन के द्वारा मिस्टर मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से, आपको बता दें कि जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो दिखाया और जजों के सामने अपनी बातों को रखा। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए रैंप पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो मॉडल जगत के लोग हैं जो उभरते हुए मॉडल्स हैं और इनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा स्काई वॉक के द्वारा। जी हाँ, स्काई वॉक जो प्रोडक्शन हाउस है, हर साल इस तरीके का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। खुद जो इसके आयोजक हैं और जिस तरीके से डायरेक्टर स्काई वॉक प्रोडक्शन के जो हैं मनीष सहदेव, उन्होंने बताया कि क्या पर्पस था और किस लिए किया जा रहा है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग हैं, वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं और उनको एक नई दुनिया दिखाई जाती है। जी हाँ, ये दुनिया है बॉलीवुड की। बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री करने से पहले आपको एक अच्छा मॉडल बनना पड़ेगा और उसी को लेकर ये प्रोडक्शन हाउस जो है पिछले कई सालों से काम करता आ रहा है। इसमें मेल हो या फीमेल, सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें भाग लेते हैं। इस बार की बात करी जाए तो 75 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर दी। उसके बाद जो है 3 लोगों ने इस खिताब को, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रनरों ने इस खिताब को जीता। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद क्या कहा जजेस ने और क्या बॉलीवुड एक्टर जो अरबाज खान यहाँ पहुँचे थे उन्होंने क्या कहा, उनका किस तरीके का एक्सपीरियंस था। आइए वो सुनवाते हैं। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। अच्छा लगता है। मेरा क्या 4th और 5th ईयर है इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हर साल मैंने देखा कि इनमें इम्प्रूवमेंट बहुत आता है इनके इवेंट के अंदर, और ये कोशिश करते हैं कि जो भी यंग टैलेंट को ग्रूम करें, उनको पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरह से। इनका एक प्रोग्राम है ग्रूम करने का, एक ऑलमोस्ट 10 डेज का इनका ग्रूमिंग सेशन चलता है, जिसमें हर चीज़ों के ऊपर, डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये काफ़ी मेहनत करते हैं और प्रोफेशनल्स को लाते हैं गाइड करने के लिए। सो आई एम हैप्पी टू बी एसोसिएट विद मनीष एंड आई लाइक हिज एफर्ट्स, एंड ये सब यंग लोगों के लिए काफ़ी इनकरेजिंग है। इसमें से लोग इसको एक स्टेपिंग स्टोन और एक प्लेटफॉर्म लेके आगे अपने करियर को बढ़ाते हैं। अच्छा अरबाज भाई, जिस तरीके से देखा जाए आप लगातार प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग आते हैं, मनीष भाई ने जो चालू किया, किस तरीके से फ्यूचर देखते हैं, इनका प्लेटफॉर्म किस तरीके से आगे देखा जा रहा है? तो वैसे तो आई मीन टू से लाइक दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टार्ट। इससे इनको आगे बढ़ने में एक थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। फिर इनमें से जो परस्यू करते हैं मॉडलिंग में या एक्टिंग में, देन दे टेक इट फर्दर, अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर, जो आने वाली जनरेशन में जो भी लोग मॉडलिंग या एक्टिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रोफेशन आदमी चूज़ करता है उसमें पूरी शिद्दत के साथ, डेडिकेशन और फोकस के साथ काम करें। यू कैन मेक आउट अ लिविंग आउट ऑफ एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर। यू नो, बहुत से लोगों ने अपना मॉडलिंग जैसे को लोग पहले बहुत ज़माने में करियर नहीं समझते थे, लेकिन इससे पहले बहुत ऐसे करियर थे जो करियर नहीं माने जाते थे। टुडे इज बिकम अ करियर, सो मॉडलिंग कैन बिकम अ वेरी गुड करियर प्रोवाइडेड यू डू इट वेरी प्रोफेशनली, you do it with a lot of dedication and a lot of focus, and you can make a life out of even something like a modeling career and then make a transition to other things that you want to do. अरबाज जी, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, किस तरीके से आप देखते हैं कि इनको जो यंग जनरेशन है, मॉडलिंग के बाद किस तरीके से आप लोग अपने यहाँ किस तरीके से इनको जोड़ते हैं? तो काफ़ी जो आप इंडस्ट्री में ही देख लो कि इंडस्ट्री में कितने जो लोग आए हैं, पर्टिकुलरली जो एक्ट्रेसेस आई हैं वो मॉडलिंग इंडस्ट्री से आई हैं। आपकी सारी जो मिस वर्ल्ड हैं या जो ब्यूटी पैजेंट विनर्स हैं, वो जिन्होंने सक्सेसफुल करियर बनाया, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा है, ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, या जितने भी इनसे पहले भी थी, दीपिका पादुकोण है, कितने जो हैं जो मॉडलिंग से ही तो आए हैं,
स्टेज से ही आए हैं, तो काफ़ी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ से आए या आप नोटिस होते हैं तो आपका करियर नहीं बन सकता है। हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि वहाँ से आपका करियर बन सकता है। तो इनमें से अभी सबके बनना तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो ज़्यादा अपने आप पर मेहनत करें, जिनको देखो लक भी, हार्ड वर्क के साथ अपॉर्चुनिटी एंड लक, ये सब होना भी ज़रूरी है। तो शायद इनमें टैलेंट है, लेकिन इनको एक राइट अपॉर्चुनिटी और राइट लक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जब हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तब करियर मनीष जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ही इज़ एन एक्सट्रीमली लवली पर्सन एंड अ ग्रेट प्रोफेशनल, और इनके साथ मतलब जो भी है कमिट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ ही वांट्स टू डू द इवेंट एंड हाउ व्हाट इज हिज फ्यूचर प्लान्स, एंड इनका जनरली काफ़ी शिद्दत से काम करते हैं। और जब भी इनका सब बच्चों में बहुत एक पर्सनलाइज इंटरेस्ट है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो एकदम एज अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी देख के नहीं करते हैं। Of course, it's something that is there for his company and for his brand and for his business for that matter. But at the same time, there is a personal involvement, and he is quite focused and dedicated. And his interests are very towards genuinely promoting young talent for the future. मैम, लगातार आप जुड़ी हैं स्काई वॉक के साथ, किस तरीके का इस बार का एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा था, और मैं मिस्टर मनीष, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं मिस्टर मनीष की शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे बुलाते हैं एज फर्स्ट एंड ओनली मिसेस वर्ल्ड ऑफ इंडिया। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि लोग कदर कर रहे हैं एंड दे इनवाइट मी। ऑफ कोर्स एज अ जज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ थी, और कई जगह से आए हुए पार्टिसिपेंट्स आज दिखे हमें। तो बस आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि एक जमाना होगा आप भी प्लेटफॉर्म से इस तरीके से गुजरी होंगी। Yes. और यहाँ पर किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जी, हमेशा ही ऐसे मेरे मन में विचार आता है जब मैं इन कंटेस्टेंट्स को देखती हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड जो पेट में चूहे दौड़ते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, वो तो याद आ ही जाता है। और आई एम्पथाइज विद दैम, आई आइडेंटिफाई विद दैम, क्योंकि कई सारे यहाँ पे बच्चे हैं वो पहली बार चले हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। बहुत ब्रेव है, बहुत करेज लगता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे चलना, क्वेश्चंस का आंसर देना, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर पहुंची स्काई वॉक के प्लेटफॉर्म पे, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आज मैंने देखा कितने सारे कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्मेंस जो दी, काफ़ी करेजियस थी टू कम अप ऑन स्टेज, और वो भी पहली बार। तो मिस्टर मिसेस इंडिया, I think it's a very good platform, because we're not targeting only one audience. We're not targeting only Miss or Mr. We're also targeting Mrs. So I think why should we leave that title alone? So I think it's a golden opportunity for all these contestants to get a wider perspective what it takes to be a model or an actor or whatever profession they want to choose in the glamour industry. तो एक टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप में वो क्षमता है हैंडल करने के लिए, कि आपको आगे जाना है, कि क्या क्या चीज़ में आपको फोकस करना है जिससे आप बेहतर हो सकें। मनीष जी ने जो शुरुआत करी है कि यंग जनरेशन को जिस तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं कितने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, कहाँ से आए हैं, और इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, so I think you should tap into every little 2-tier, 3-tier, whatever metropolitan cities. But I think it's amazing that how everyone has come here to put their best foot forward. चाहे वो जीते या ना जीते, that's not the primary importance. But what is important is to participate and to really have belief in yourself that I can do it, and I'm on stage and I am showcasing my talent. एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। The contestants are very sweet, and some of them are so sweet, and some of them are so young. और एज के हिसाब से देखें तो all varieties were there today. But one thing common is that amongst all the participants, that they had so much of faith in them. They had so much of courage. Vision and what is your mission right now? My vision and my mission is that I just want to launch not only who are waiting at the backstage, everyone has prepared equally, but the judgment is under the jury, whatever they have decided and decisions have been taken. So मैं सारे contestants के साथ हूँ, मेरा गोल यही है कि वो सारे इंडस्ट्री में काम करें एंड हम उनको आगे इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी दें
एज अ मॉडल एंड एज एन एक्टर उनकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। मनीष जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी तब से लेकर लगातार ये कारवा बढ़ता जा रहा है जी, किस तरीके का देखते हैं फ्यूचर जो, क्योंकि इंडस्ट्री में पहले लोग आने से कतराते थे मॉडलिंग के लेकर यहाँ, लेकिन आपने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिया, किस तरीके से देखते हैं? मेरा बस यही है कि एक सवाल और जोड़ना हाँ जी। चाहूँगा कि किस तरीके से आपने टोटल कितने पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट किया है ओके, और किस तरीके से आपने सिलेक्शन किया कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आए और देखिए ये जो प्लेटफॉर्म हम देते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, आई थिंक 12-13 साल हो गए हैं, बहुत हर साल हमें एक नया सेलिब्रिटी होता है, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, हमारा एक गोल होता है कि हम ऐसी रिस्पेक्टेड जूरी को बुलाएं, जैसे कि आज मेरे साथ मिस दीप्ति गुजराल खड़ी हैं, ये सुपर मॉडल है, उसके साथ साथ शी हैज ट्रेन्ड मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू। सो द एफर्ट्स इज़ नॉट स्मॉल, वो एफर्ट्स छोटे नहीं हैं, बहुत हैं। देखने में लगता है अच्छा ट्रेनिंग ही दी होगी, बट जो मेहनत होती है उसके पीछे जो टिप्स होती हैं, अब टिप्स में भी लेवल होता है, पर जो टिप्स मैम की साइड से गई हैं, हमारा गोल यही है कि हम ऐसे जूरी को इनवाइट करें शो में जिनके थ्रू हमारे पार्टिसिपेंट्स इंस्पायर हुए और उनको इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल सके। आज टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 75 to 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि खाली इंडिया से नहीं, न्यूयॉर्क, लंदन, जर्मनी, दुबई, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज एंड स्टेट्स हैं। आई थिंक इंडिया की 29 स्टेट्स हमने टच करी हुई हैं ऑलरेडी, अभी से नहीं कई सालों से। हम मिस्टर मिसेज अब करने लगे हैं, पहले हम सिर्फ मिस्टर करते थे, फिर मिसेस करते थे, अब हमने सब कुछ मर्ज करके हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश की है ताकि सबको एक्सपोजर मिल सके, क्योंकि इंसान जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं, ये सारे एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक, Speak English. Okay. Madhura. Madhura. Just a minute. Your name and second opportunity to grab Continue. Hi, my name is Madhura. I came from Canada. Thanks for Skywalk Production that gave me a big chance in my life that I ever forget. And then now more Canadians, especially my community girls, they will follow my path and then they will come like hundreds and thousands from next year. I can promise that. Thank you, Mr. Mani sir, for having me on this beautiful stage. I am honored. Thank you. मेरा नाम हितेश आहूजा है और मैं स्काई वॉक के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज मैं विनर बना हूँ, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और हार्ड वर्क किया है और पेशेंस भी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा है, तो तभी मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूँ। आगे कहाँ तक का सफर जिस तरीके से है, शुरुआत तो हो गई, हाँ जी। क्या सोचा है कि क्या करना है आगे तो ये फील्ड में? जी, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, तो अभी तो बहुत आगे जाना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो अभी फर्स्ट स्टेप है, तो आगे देखते हैं। आने वाले समय में क्या समझती है कि क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? स्निग्धा ब्रजवाल, मैं शुक्रगुजार हूँ स्काईवॉक प्रोडक्शंस के लिए कि ये प्लेटफॉर्म दिया, नए बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है ताकि वो प्रोग्रेस कर पाएँ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको मौका मिले। दैट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड मैं उड़ीसा से हूँ। आई एम प्राउड दैट आई कैन मेक लाइक माई कंट्री एंड माई स्टेट प्राउड। और ये अपॉर्चुनिटी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वांट टू हेल्प अदर्स, जो लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी और ऊपर तक जाने का मौका मिले इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ जैसे स्काईवॉक ने मेरी हेल्प की है। अपना और कहाँ से हो और अवार्ड को किस तरह देखते हो आप? हाय, मेरा नाम है फैनिल जेठवा और मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने ये इसलिए जीता कि मैं बेस्ट कॉम्पिटिटर हूँ। अच्छा, सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाओगे इतने सारे पार्टिसिपेंट के बीच में? मैंने सोचा तो फर्स्ट आने का था, लेकिन क्या हुआ, लेकिन फर्स्ट नहीं आया, लेकिन बेस्ट कॉम्पिटिटर हो गया। अच्छा, आगे का क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लान है, क्या डिसाइड किया? आगे मेरा प्लान है नहीं, लेकिन वैसे मैं तो एक फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। किससे इंस्पायर है? आई एम इंस्पायर फ्रॉम यश यश चोपड़ा। यश फ्रॉम KGF। ओके।